जोहार दोस्तों, मैं हूँ माया हेम्ब्रम और आप देख रहे हैं मेरे साथ आदिवासी राज्य झारखंड की आज की खास खबरें। पहली खबर, विधानसभा चुनाव 2024 में बेहतरीन प्रदर्शन के लिए झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का राष्ट्रीय सम्मान। विधानसभा चुनाव 2024 में बेहतरीन काम करने के लिए पहली बार झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का राष्ट्रीय सम्मान दिया गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में आज 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर आयोजित राष्ट्रीय समारोह में झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रवि कुमार को नई दिल्ली के जोरावर ऑडिटोरियम में यह सम्मान दिया। झारखंड को बेस्ट परफॉर्मिंग स्टेट का राष्ट्रीय सम्मान मिलने पर झारखंड के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने राज्य के मतदाताओं और सभी राजनीतिक दलों को धन्यवाद दिया। दूसरी खबर, इस बार हेमंत सोरेन देंगे 58.14 महिलाओं को मैया सम्मान के 2500, एक महीने से भी कम समय में लाभुकों की संख्या बढ़ी 1.5 लाख। झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार की महत्वाकांक्षी योजना मैया सम्मान योजना की लाभुकों की संख्या एक माह से भी कम समय में 1.5 लाख बढ़ गई है। अब अगली किस्त में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 58.14 लाख महिलाओं के बैंक अकाउंट में मैया सम्मान योजना के 2500 रुपए ट्रांसफर करेंगे। पिछली बार मैया सम्मान योजना के तहत महिलाओं के अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए गए थे तो लाभुकों की संख्या 56.61 लाख थी, यानी एक महीने से भी कम समय में 1.5 लाख और महिलाएं इस योजना से जुड़ गई हैं। तीसरी खबर है, जमशेदपुर में कारोबारी जैसुका के ठिकानों पर छापेमारी में जीएसटी विभाग ने किया 150 करोड़ रुपए के फर्जीवाड़े का पर्दाफाश। जमशेदपुर में जीएसटी विभाग की टीम ने संदेह के आधार पर जब कारोबारी जैसुका के सभी ठिकानों पर छापेमारी की तो मात्र 24 घंटे तक चली जांच में 150 करोड़ से भी ज्यादा के फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ। जांच टीम कारोबारी के ठिकानों से जब्त दस्तावेज, कंप्यूटर और अन्य सामान अपने साथ ले गई है। जमशेदपुर के जुगसलाई नया बाजार रोड में रहने वाले कारोबारी जैसुका के घर और ठिकानों पर जीएसटी टीम साधारण तरीके से पहुंची और कार्रवाई की। कारोबारी जैसुका का लोहे का कारोबार है, उनके 8 जगहों पर टीम ने एक्शन लिया। जमशेदपुर और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र में छापेमारी कर 150 करोड़ से ज्यादा रुपए के बड़े फर्जीवाड़े का पर्दाफाश किया। इस कार्रवाई में फर्जी बिलिंग के जरिए सरकारी खजाने को चूना लगाने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया गया है, जिसमें मुख्य आरोपी विकास जैसुका, उसका भाई राजेश जैसुका और सहयोगी गोलू हैं। तीनों फरार हो गए हैं। चौथी खबर, झारखंड आंदोलन में अमूल्य योगदान देने वाले 181 आंदोलनकारियों को हेमंत सरकार के मंत्री दीपक बिरुआ ने किया सम्मानित। पश्चिमी सिंहभूम जिले के चाईबासा में कोल्हान विश्वविद्यालय के ऑडिटोरियम में एक भव्य समारोह में झारखंड आंदोलन में अपना अमूल्य योगदान देने वाले 181 आंदोलनकारियों को झारखंड सरकार के राजस्व मंत्री दीपक बिरुआ ने सम्मानित किया। उन्होंने आंदोलनकारियों को सम्मानित करते हुए कहा कि झारखंड राज्य का निर्माण आप सभी के बलिदान और संघर्ष का परिणाम है। सरकार आपकी समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। पांचवी खबर, ऊर्जा विकास निगम के खाते से 109 करोड़ की अवैध निकासी मामले में रांची एटीएस ने की छापामारी, 60 लाख बरामद और 76 लाख किए फ्रीज। ऊर्जा विकास निगम के 109 करोड़ रुपए की अवैध निकासी मामले में रांची एटीएस और सीआईडी की टीम ने छापेमारी कर 60 लाख रुपए बरामद कर लिए हैं, साथ ही 76 लाख रुपए फ्रीज भी कर दिए गए हैं। एटीएस एसपी ऋषभ कुमार झा के नेतृत्व में गठित एसआईटी ने शुक्रवार 24 जनवरी को रांची में छापा मारा और एक आरोपी के ठिकाने से 60 लाख रुपए नकद बरामद किए। साथ ही ऊर्जा विकास निगम के खाते से जिन 2 खातों में पैसा ट्रांसफर कराए गए थे, उन दोनों खातों में
76 लाख रुपए एसआईटी ने फ्रीज कराए। टीम ने इस दौरान एक आरोपी को गिरफ्तार किया है और 2 अन्य को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है। छठी खबर, 350 करोड़ के पूंजी घोटाला के तार जुड़े हैं, हजारीबाग से 7 पर की गई प्राथमिकी दर्ज। सीबीआई ने क्रिप्टो करेंसी से बड़ा मुनाफा देने का वादा करने वाली डिजिटल मुद्रा पूंजी के तहत 350 करोड़ रुपए से अधिक के लेनदेन से संबंधित मामले में 7 आरोपियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर दी है। सीबीआई ने झारखंड में हजारीबाग के अलावा दिल्ली, बठिंडा, रतलाम, वलसाड, पुडकोटाई व चित्तौड़गढ़ में कुल 10 स्थानों पर छापेमारी की थी, जिसमें 34 लाख रुपए नकद और क्रिप्टो करेंसी वॉलेट में 38,414 अमेरिकी डॉलर की डिजिटल वर्चुअल संपत्ति समेत कई आपत्तिजनक डिजिटल साक्ष्य और उपकरण भी बरामद किए गए थे। 7वीं खबर, झारखंड में अब एक और आईएएस के बेटे के मिले 2 जन्म प्रमाण पत्र, रांची नगर निगम आयुक्त ने दी सफाई। झारखंड में आईएएस अधिकारी राजीव रंजन के 6 वर्षीय बेटे के 3 जन्म प्रमाण पत्र मिलने की खबर अभी मीडिया की सुर्खियां बनी ही थी कि एक ऐसी ही खबर और सामने आई है। एक और आईएएस अधिकारी के बेटे के 1 से अधिक बर्थ सर्टिफिकेट जारी किए जाने का मामला सामने आया है। दोनों प्रमाण पत्रों में जन्मदिन में सिर्फ 16 दिनों का अंतर है और दोनों को रामगढ़ नगर परिषद द्वारा जारी किया गया है। एक प्रमाण पत्र में जन्मतिथि 17 मई 2019 और दूसरे में जन्मतिथि 3 जून 2019 दर्ज है। मामला सामने आने के बाद संदीप सिंह ने रामगढ़ नगर परिषद से एक जन्म प्रमाण पत्र को निरस्त करने का आग्रह करते हुए सफाई दी है, मगर इसने भ्रष्टाचार और गड़बड़झाले पर एक नई बहस खड़ी कर दी है। 8वीं खबर, झारखंड वासियों के लिए रेलवे लेकर आया खुशखबरी। अब पुरी के लिए चलेगी वंदे भारत एक्सप्रेस और जयपुर के लिए भी नई ट्रेन। रेल यात्रा करने वाले झारखंड वासियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है। अब जल्द ही रांची से रेलवे 2 नई ट्रेनें चलाने जा रहा है। इनमें से एक वंदे भारत एक्सप्रेस रांची से भगवान जगन्नाथ की नगरी पुरी के लिए चलेगी और दूसरी रांची से जयपुर के सीधी ट्रेन शुरू होगी। दक्षिण पूर्व रेलवे ने रेलवे बोर्ड को इसका प्रस्ताव भेज दिया है। रांची से मदार जंक्शन तक अक्टूबर से दिसंबर 2024 तक पहले स्पेशल ट्रेन चलाई गई थी, जो पूरी तरह से सफल रही। इस ट्रेन में यात्रियों की संख्या भी अधिक थी। इसी को देखते हुए दक्षिण पूर्व रेलवे के मुख्यालय ने रेलवे बोर्ड को इस ट्रेन को फिर से चलाने का प्रस्ताव भेजा है। 9वीं खबर है, पूर्वी सिंहभूम में सड़कों पर घूम रहा है बाघ, भारी दहशत में ग्रामीण, शिक्षक जान जोखिम में डाल जा रहे स्कूल। पूर्वी सिंहभूम जिले के माकुली से झाटी झरना जाने वाली सड़क पर बाघ देखे जाने के बाद से ग्रामीण भारी दहशत में हैं। झाटी झरना पंचायत के फूलझोर निवासी कीनाराम सोरेन ने सड़क पर कल 24 जनवरी को एक बड़ा बाघ देखा और अन्य लोगों को इसके बारे में बताया। इस इलाके से पालतू जानवर गायब होने की भी खबर आ रही है। ग्रामीण और वन विभाग ने आशंका जताई है कि जानवरों का शिकार बाघ ने किया होगा। बाघ के पदचिन्ह और बाघ देख जाने से लोग दहशत में हैं। आज की 10वीं खबर, मरीज की मौत के बाद एसएनएमएमसीएच में भारी हंगामा, परिजनों ने लगाया ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने से सांसें रुकने का आरोप। कायला कुस्मा के धीवर बस्ती निवासी सतीश धीवर की शुक्रवार 24 जनवरी की शाम एसएनएमएमसीएच में इलाज के दौरान मौत के बाद परिजनों ने जमकर हंगामा किया। उनका आरोप है कि ऑक्सीजन सप्लाई खत्म होने से सतीश की मौत हुई है। आक्रोशित भीड़ ने शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल में सुरक्षा में तैनात होमगार्ड के जवान के साथ भी मारपीट की। पुलिस के हस्तक्षेप के बाद हंगामा शांत हुआ। बाद में पुलिस के समक्ष माफीनामा लिखने के बाद परिजन शव लेकर गए।